अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी इनिशियल बात जो थी वो मैं लास्ट लेक्चर में कर चुकी हूँ। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बेसिक है जो कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर या आगे भी अगर आप बीएस रखते हो किसी केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रखते हो तो आप लोगों को ये हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक जो है वो आने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा है, मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में वाली वीडियोस देखे, ठीक है। उसका फायदा हो, उसको बेसिक्स आते होंगे तो वो आगे जाके बहुत आसानी से इनको याद कर सकता है। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, और ये स्पेसिफिकली हम अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइन्स को इतना जनरली नहीं कंसीडर किया जाता, अल्केन्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, तो हम उसी हवाले से इनको पढ़ेंगे। अल्काइल रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। डेरिवेटिव बेसिकली वही चीज़ होती है जो कि किसी से बनी होती है। सेम इस तरह जो अल्काइल रेडिकल्स हैं वो अल्केन से बनते हैं। और ये किस तरह बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अल्केन में से सिंपल एक H का रिमूवल करना है। जब भी आप H का रिमूवल करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास पूरा फॉर्मूला रह जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर रह जाएगा, वो आपके पास क्या होगा? वो एक अल्काइल रेडिकल होगा और उसको हम R से डोनेट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब हमने उसमें से अल्केन में से अल्काइल रेडिकल बनाना है तो जाहिर बात है नेम भी चेंज होगा। पहले हम उसके आगे ANE लगा देते हैं अल्केन के अंदर, उसके बाद जब हमने H का रिमूवल कर दिया तो बाद में हमने उसके बाद लगा देना है YL अल्काइल, ठीक है। अल्काइल से पहले जो ये वाला ALK वाला है इसके अंदर उस सबस्ट्रेट का नाम होगा जिससे हमने रिमूव करवाया है, ठीक है। और उसके बाद जब H रिमूव होगा तो YL ऐड कर देंगे। कैसे, मैं भी आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें अल्काइल रेडिकल बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, हमारे अल्काइल रेडिकल जो है वो क्यों बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में थोड़ा सा इसका हिंट दिया था, वो ये कि कार्बन जो है वो फुल सैचुरेशन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। कार्बन को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 वैलेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फुली सेटिस्फाइड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब ये फुली सेटिस्फाइड स्टेट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो क्या हुआ कि हमारे पास देखें यहाँ पर अगर हमने किसी एटम को, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हमारे लिए जरूरी है कि इसके लिए यहाँ पे कोई जगह खाली हो। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से ये एक सिंपल H जो है ये रिमूव कर देंगे। ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। जब हम ये वाला H रिमूव कर देंगे तो हमारे पास CH3 बचेगा। ये क्या है? ये है मिथाइल, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपने डॉट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास जो इसकी हेलोजिनेशन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये मिथाइल रेडिकल भी बन सकते हैं, इसको मिथाइल रेडिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? अल्काइल रेडिकल। अब इस CH3 के साथ हम किसी भी आगे के बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसके साथ OH लगा सकते हैं। OH लगाएंगे तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जो मर्जी आप इसके आगे आप इंसर्ट करते हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ कितना आया कि यहाँ से एक H रिमूव हुआ है कि इस पर जगह खाली बच किसी पास वैलेंसी आ गई है कि किसी के साथ भी आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें सपोज इथेन की, इथेन के अंदर क्या होता है? C2H6। अब इसमें से एक आप H रिमूव कर दो तो हमारे पास ये बन जाता है C2H5, इसको कहा जाता है इथाइल, ठीक है। इसके आगे आप लोग OH लगा दो तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। सेम इसी तरह आप लोगों ने सिर्फ एक H का रिमूवल करना है। एक H के रिमूवल से आपका जो अल्केन होगा वो अल्काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो सिंपल था C2H6 के बारे में और हमारे पास मीथेन के बारे में। अगर थोड़ी सी हमारे पास वास्ट चेन आ जाती है, मीन्स थोड़ी सी लंबी चेन आती है जिसके अंदर 3 आपके पास कार्बन आते हैं। एग्जाम्पल आपको वो मेंशन है वही हम करेंगे जिसके अंदर उन्होंने प्रोपेन की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। प्रोपेन की एग्जाम्पल दी और फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 और CH3। ये आपके पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब आपके पास 2 चीजें हैं। एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, रिमूवल कर सकते हो इस टर्मिनल H3 में से, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों आपके पास क्या है? टर्मिनल्स हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से एक एक H का रिमूवल कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। एक तो ये कंडीशन होगी। एक ये कंडीशन है कि आप लोग इस सेंट्रल H में से भी आप लोग एक H जो है वो रिमूव
कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 कंडीशन होगी। जब हम टर्मिनल्स की बात करते हैं ना, ये वाला टर्मिनल हो ये वाला टर्मिनल हो, तो हम जनरली एक टर्मिनल को कंसीडर करते हैं। मीन्स के टर्मिनल बेशक ये वाला हो जाए ये वाला हो, जैसे कहते हैं ना कान बेशक इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ना कान नहीं है। सेम इसी तरह कि यहाँ से आप लोग बेशक एक एच रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। अब कंडीशन में क्या फर्क आता है, अगर तो आप लोग टर्मिनल में से एक एच रिमूव करते हो, मीन्स कि यहाँ से आप लोग एक एच रिमूव करते हो टर्मिनल से, तो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 और CH2। ये आपके पास क्या बन गया, N प्रोपाइल। क्योंकि आपकी चेन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं आया, आपकी चेन जो है वो सेम स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, तो हमने इसको कह दिया N प्रोपाइल। अब यहाँ से एक एच रिमूव हो गया तो आपके पास इसके पास जगह खाली बच गई है कि किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है। अगर यहाँ पर आप लोग OH लगा देते हो तो N प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है। सेम इसी तरह कोई भी आप लोग आगे से फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो तो वो रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप का एक आपके पास अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ये हो गया टर्मिनल जब आप लोग H को रिमूव करते हो। अब ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जब इसका रिमूव करना है सेंट्रल H, ये वाला, अब इसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग इसको सेपरेट कर लो। मीन्स कि इसको आप लोग इस तरह लिख लो CH3 CHH और CH3। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये वाला H जो है ये रिमूव कर दिया। अब आप लोगों के पास क्या बन गया है CH3 CH और CH3, यहाँ पर एक जगह जो है वो खाली है बॉन्ड की, तो ये आपके पास बन गया है आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रांचिंग आ गई है। आप लोगों ने हमेशा चेन में रखना है जहां पर भी ब्रांचिंग आएगी ना वहां पर इनका नाम जो होगा वो आइसो हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। आपको न्यू पेंटेन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो पेंटेन के हवाले से, प्रोपाइल के हवाले से है, ठीक है। तो जहां पर भी ब्रांचिंग आ जाएगी वहां पर आइसो या क्योंकि बेसिकली क्या हो जाता है कि इसके आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको इस तरह याद रख लेते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया आप लोगों का आइसो का, मीन्स प्रोपाइल का हो गया। अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ब्यूटेन को, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल CH2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है। किस तरह, देखो CH3 CH2 CH2 और CH3। एक तो ये आपके पास होगी स्ट्रेट चेन। अब क्या है, इसके अंदर भी 2 कंडीशन है। अगर तो आप लोग इसका रिमूवल कर दो टर्मिनल में से, ठीक है, मैं यहाँ पे TT लिख देती हूँ टर्मिनल में से, और या फिर आप लोग इसका रिमूवल कर दो सेंट्रल में से, ठीक है। सेंट्रल ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, जैसे आप लोगों को सही लगे, ठीक है। हम इसको ही प्रेफर करवाएंगे क्योंकि आप लोगों की बुक के ऊपर इसको किया हुआ है, मैं आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर तो हम लोग टर्मिनल में से रिमूव करते हैं तो क्या होगा, टर्मिनल के आगे लिख रही हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2। यहाँ पर एक जगह खाली है कि यहाँ पर आके बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये आपके पास बन गया N ब्यूटाइल। क्यों N ब्यूटाइल, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट चेन जैसे थी आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर, वैसे ही आपके पास प्रोडक्ट के अंदर भी स्ट्रेट चेन आ चुकी है, तो इसके अंदर कोई एडिशन चेंज नहीं हुई है। अगर तो आपके पास क्या होगी, इसकी ब्रांचिंग हुई होगी, मींस कि आप लोग सेंट्रल में से मूव कर रहे हो, सेंट्रल के ऊपर सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जो कि हमें आइस प्रोपाइल के केस में हमने अप्लाई किया था। क्या करेंगे, सपोज देखिए हम सेंटर की बात करते हैं, C लिख देती हूँ CH3। आप देखो CH2 यहाँ पर ऐसे ऐसे CH2 और CH3। अब यहाँ से ये वाला H आप लोग रिमूव कर देते, तो आपके पास क्या बनता है CH3 CH CH2 और CH3। अब यहाँ पर एक जगह खाली है, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या बना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसकी रीजनिंग क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी जब मैं टर्शरी ब्यूटाइल पढ़ा रही हूँ आपको, कि इसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहा है और जो अगले वाला है उसको हमने टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जहन में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लाजमन लिखो। अगर हम बात कर लेते हैं अब आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आपको पता है ब्यूटेन के भी आइसोमर थे, ठीक है। अब हम अगर उसके ब्यूटेन की बात करते हैं कि अगर आपके पास ब्यूटेन का आइसोमर प्रेजेंट होगा तो हम किस तरह उसकी जो होगी रिमूवल करेंगे H की। देखो सपोज CH3 CH CH3 और CH3, क्या रीजन है कि आप लोग टर्मिनल से भी रिमूव कर सकते हो और मिड में से भी रिमूव कर सकते हो। अब देखो क्या यहाँ पर होगा, अगर तो आप लोग टर्मिनल से रिमूव करते हो तो क्या आता है CH3 CH3 और CH2। सिंपल, ये आपके पास क्या बन गया आइसोब्यूटाइल। ये वही रहेगा, आइसोब्यूटाइल ही रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही आपके पास इसके अंदर ब्रांचिंग हुई है, पहले ही आपके पास आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल का आइसोमर है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रहेगा। लेकिन अगर बच्चों हम रिमूव करते हैं कहाँ से, हम अगर रिमूव करते हैं मिड में से, ये वाला H अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, ये वाला वैसे ही रहता है, ये वाला H अगर रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनता है CH3 C
CH3 और CH3 और इसकी यहाँ पे जगह खाली है, इसको कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैं बार बार सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कह रही हूँ। ये आप लोगों ने हमेशा चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास रिस्पेक्टिव कार्बन या फिर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच होगी तो वो आपके पास बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल। दोबारा रिपीट करती हूँ, रिस्पेक्टिव कार्बन अगर तो वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो आपके पास क्या बनाएगी, टर्शरी ब्यूटाइल। और अगर आपके पास रिस्पेक्टिव कार्बन जो है ये वाली वो फर्दर अटैच है 2 कार्बन के साथ तो वो क्या बनाएगी, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाएगी। अब जरूरी नहीं है कि उसको हर दफा ब्यूटाइल ही कह लेना है, ये मैं आपको सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब बता रही हूँ। मींस कि अगर एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, इसके साथ नहीं, नो, ये वाली CH2 और ये CH3, तो ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर तो आपके पास सेंट्रल कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये आपके पास क्या बनाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप सो कि आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा बेसिकली सारा कुछ अल्काइल रेडिकल्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल से हम लोग कैसे रिमूव करते हैं H और सेंटर में से हमने H रिमूव कैसे करना है, ताकि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी जब आप उसके रिएक्शन पढ़ोगे तब आप लोगों को ये बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि किस तरह हमने H को रिमूव करके वहां पर इसकी जगह पर हमने कोई और फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच कराना है और हमारे पास रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। Thank you.